हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। गौरी की किसी दूसरे के साथ शादी मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता हूं। क्या तुम्हें वीरभद्रप्पा पसंद है? फिर चैतन वासप्पा अपने नए जन्म में वीरभद्रप्पा को पहली बार देखते ही उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में वीरभद्रप्पा ने उसे तकलीफ दी थी। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। भक्त जो पैसा भगवान को चढ़ाने आते हैं वो उनसे शादी करना चाहता है, गौरी से नहीं। ऐसे कहा है? कौन से पैसे? जो भक्त जन भगवान को अर्पण करते हैं, जो चढ़ावे में चढ़ाते हैं। ये थाली जो खाली पड़ी है। थाली सुबह से ही खाली है। अगर भरी हुई देखना चाहते हो तो अपनी जेब से पैसे निकालो और थाली भर दो। चेतन वसप्पा, मेरे नाम का जाप करना है तो मंदिर के बाहर जाकर करो। मंदिर में सिर्फ शिवजी के नाम का जाप होता है। लेकिन हमें उमाकांत का पता भी तो मालूम होना चाहिए। पता मालूम हो सकता है माँ। कैसे? उमाकांत भैया जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ से। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। उसकी सारी बीमारियां मुझे दे दीजिए, पर उसे ठीक कर दीजिए बाबा। बाबा, बाबा। मंगेश, 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 मेरे लाल, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साईं बाबा को मिलकर आ रही हूँ। तू ठीक हो जाएगा मेरे बेटे, तू ठीक हो जाएगा। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शादी की तैयारियां करो। हाँ, अब तो ठीक हो जाएगा मेरे लाल।
अरे ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, 100% ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे वैद्य जी की दवा लेते ही आपका मंगेश दौड़ेगा, कूदेगा, फांदेगा और बोलेगा भी। वैद्य जी के तो हाथों में जादू है, जादू। वैद्य जी ने आज तक जिसकी भी नाड़ी पकड़ी है उसे स्वस्थ कर दिया है, और वो साईं तो नाटक करता है, नाटक। कृष्णा माई आप चिंता मत करो, हैं? मैं हूं ना। बैठिए मूर्ख कहीं का, ये पकड़, सत्यानाश हो जाए। मूर्ख है। मंगेश चिंता मत करो, हाँ। राम राम। ढूंढिया वो काया कंचन तेल की शीशी है ना, वो देना। हाँ, और वो चूर्ण की पूड़ी भी देना। हाँ जल्दी कर मूर्ख। हाँ, दो। हाँ, सुबह, दोपहर, शाम और रात को, हाँ, दिन में 4 बार इस तेल को इसके शरीर पर लगा देना। हाँ? और इन जड़ी बूटी का रस बनाकर दिन में 2 बार पिला देना। फिर क्या? अरे फिर देखना शादी के पहले कैसे ठीक होता है। राम राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने ऐसा क्यों किया देवा? कृष्णा माई को ठुकरा कर क्यों चले गए आप? हम लोगों को आपसे ये उम्मीद नहीं थी देवा। बाबा, आपने अपनी कृपा से कितने अपाहिजों को नई जिंदगी दी है, फिर आपने कृष्णा माई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? कृष्णा माई तो आपकी शरण में आई थी बाबा। आप हमेशा कहते हैं कि माँ का आदर करना चाहिए, माँ मालिक का ही रूप है, फिर भी आपने माँ का दिल दुखाया बाबा। आप तो अपने भक्तों का साथ देते हैं, फिर कृष्णा माई पर आपने ये अन्याय क्यों किया बाबा? कुछ तो कारण होगा ही होगा साईं बाबा। अरे कोई कारण नहीं है राधा माई। आजकल देवा अपनी मनमानी करते रहते हैं। मुझे तो खुद अनशन पे बिठा दिया इन्होंने, और खुद वैद्य जी के घर जाकर खिचड़ी खाकर आए हैं। मैंने खिचड़ी इसलिए नहीं खाई श्यामा, क्योंकि तुम भी जल्दी ही खिचड़ी खाने वाले हो। समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। खिचड़ी खाने का मतलब ये है आप मुझे वनी भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं वनी नहीं जाऊंगा देवा, नहीं जाऊंगा वनी। अपने हाथ में कुछ नहीं होता है श्यामा, सब कुछ मालिक ही तो करता है। वो हमें नचाता है और हम नाचते हैं। सब कुछ उसी की इच्छा पर निर्भर है। केवल मालिक ही सर्वशक्तिमान है, वो परम दयालु है। मैं ना तो ईश्वर हूं ना मालिक, मैं तो उनका भक्त हूं, उनका आज्ञाकारी सेवक हूं, बंदा हूं उनका, और हमेशा उन्हें याद करता रहता हूं। श्यामा, जो अपना अहंकार त्याग कर उस पर कृतज्ञ रहेगा, उस पर श्रद्धा और विश्वास रखेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसका उद्धार होगा। सकुबाई, लक्ष्मी की मां, नूरबाजी, मैं कभी किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। हर कोई अपना प्रारब्ध खुद बनाता है। फिर भी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आता है तो हर कोई मुझे ही उसका जिम्मेदार मानता है, हालांकि मैं कुछ करता ही नहीं। करने वाला तो वो है, वो ऊपर वाला, लेकिन सभी मुझ पर उंगली उठाते हैं, जैसे अभी अभी आप सभी ने। एक बार 2 माताएं आई मेरे पास, दोनों ही अपने अपने बेटे को बहुत चाहती हैं। एक ने मुझसे विनती की, दूसरी मुझ पर नाराज हुई और गुस्से में उसने मुझे ढोंगी पाखंडी तक कह दिया। परंतु मैंने क्या किया था? कुछ नहीं।
फिर भी अपने अपने बेटे की हालत के लिए वो दोनों मुझे ही जिम्मेदार मानती हैं। एक का बेटा पैसों के पीछे भागता है, पैसों को भगवान मानता है, और पैसे चोरी हुए तो पागलों जैसा हो गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है श्यामा? कृष्णा माई के बेटे को लकवा हो गया, क्या इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं? नहीं श्यामा, नहीं। हर कोई अपने कर्मों के भोग भोगता है, उससे किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। अपने किए की सजा हर किसी को भुगतनी पड़ती है श्यामा। फिर जिसे तुम साईं बाबा कहते हो, उसे दोष क्यों देते हो तुम? मंगेश ने ऐसा क्या किया था बाबा? उसने अपने भगवान को लात मारी। क्या? हाँ नूरबाजी, हाँ। मंगेश शराबी है। शराब के नशे में उसने अपनी माँ कृष्णा माई को लात मारी और मालिक ने सजा दी। क्षमा, मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, मेरे पास हो या 7 समुंदर पार, वो जो कुछ भी करता है मुझे उसका पता चल जाता है। मैं सब देखता हूं। जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो मुझे दुख होता है। जब कोई पाप करता है तो मैं व्यथित हो जाता हूं। जब कोई अपने हाथों से अपने उद्धार के दरवाजे बंद कर देता है तो मैं बेचैन हो जाता हूं। और जब कोई अपनी हालत के लिए भगवान को कोसता है, भगवान पर क्रोध करता है, तो मैं उसके लिए भगवान से करुणा मांगता हूं और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता हूं कि मालिक उन पर दया करो। परंतु जब कोई अपने माता पिता पर हाथ उठाता है तब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो ऊपर वाला भी मेरी बात नहीं सुनता, मेरे लिए भी अपने दरवाजे बंद कर देता है और मुझे डांटना शुरू कर देता है। बड़ों का अनादर करने वाले को वो कभी माफ नहीं करता श्यामा। वो उन्हें सजा देता ही देता है। कृष्णा माई मेरी भक्त है। मंगेश उसका एक ही बेटा है। बहुत प्यार करती है उससे उसकी मां, इसलिए वो मुझ पर नाराज हुई। परंतु ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। उसका न्याय साफ है। जैसी करनी वैसी भरनी। मंगेश अपने किए की सजा भुगत रहा है। वो तभी ठीक होगा जब मालिक उसे माफ करेगा। अब इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है लक्ष्मी की मां। अब आप ही लोग बताइए, जैसा श्यामा कह रहा है क्या मैं वैसी मनमानी करता हूं? बताइए। गलती हो गई देवा, मुझे माफ कर दीजिए। बार बार गलती करते हो तुम, बार बार गलती करते हो। कितनी बार माफ करूंगा श्यामा मैं तुम्हें, कितनी बार माफ करूंगा? देवा, आपका इशारा वणी की तरफ है तो मैं ऐसी गलती करता ही रहूंगा। अरे आपके चरण ही मेरे लिए वणी है देवा, और आप ही मेरी माता सप्तशृंगी देवी है। और इस अनशन में मैं आपके ही चरणों में दम तोड़ना चाहता हूं देवा। भूल जाओ श्यामा, भूल जाओ ये सब। जब तक मैं दम लेता रहूंगा तब तक तुम दम नहीं तोड़ सकते श्यामा, तुम नहीं तोड़ सकते। बोलो पुंडलिक वरदा, हरि विठल, श्री ज्ञानदेव, तुकाराम, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, शिव शंकर की जय। प्रणाम। प्रणाम। मैं उमाकांत से मिलने आया हूँ। उमाकांत जो यहाँ काम करता था? हाँ, उमाकांत जो यहाँ काम करता है। वो यहाँ काम करता था, अब वो यहाँ से काम छोड़ गया है। काम छोड़ गया है? घूमने फिरने की नौकरी थी ना, शादी के बाद छोड़ दी। पत्नी ने शिकायत की होगी कि कोई ढंग की नौकरी ढूंढो। ढंग की नौकरी? ढंग की नौकरी होती ना तो क्या हम यहाँ बैठे गा बजा रहे होते। उसके घर का पता मिल सकता है? हाँ, वो कहीं वणी में रहता है। वणी में मेरा ही पड़ोसी था।
अब वहां नहीं रहता वो जगह छोड़कर चला गया है। सोचा था आप लोगों से शायद उसका पता मिल जाएगा, लेकिन धन्यवाद। सुनो सुनो, कहीं तुम उनके ससुर तो नहीं हो? हाँ, हूं तो उसका ससुर ही, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? अरे कमाल है कमाल, ये बात तो तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है। क्यों भैया? ढंग की नौकरी जो करते हैं। धन्यवाद। हमारे जब हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें उनकी याद आती है। जब वो हमारे साथ होते हैं तो बिना ये सोचे समझे कि अंजाम क्या होगा, हम उसके साथ बुरा अच्छा व्यवहार करते हैं। इंसान अपनी मस्ती में जीता है, अहंकार उसे झुकने नहीं देता। कभी कभी तो भगवान के सामने भी वो अपनी गर्दन नहीं झुकाता। जब इंसान ये सोचकर व्यवहार करता है कि वो ही करता है, वो जो चाहता है वो ही होना चाहिए, तब उसके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगता। वो अपनों का भला करना चाहता है, लेकिन जिद के कारण वो अपनों के हित में फैसला नहीं लेता और उसके अपने उससे बिछड़ जाते हैं। और जब वो उन्हें ढूंढने जाता है और वो नहीं मिलते तो इंसान दुखी हो जाता है, आंसू बहाता है, जगह जगह अपनों को ढूंढता है, दिन रात इंतजार करता है उनका और अपनी मना शांति खो बैठता है। और अगर इंसान का अपना हमेशा के लिए बिछड़ गया हो तो इंसान बाकी बची जिंदगी में अपने आप को कोसता रहता है। तो फिर हम झगड़ते ही क्यों हैं? क्यों बहस करते हैं? अपनों की बातों पर गौर क्यों नहीं करते? जो हमें अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो दूसरे को भी अच्छा लगे। तो हम उस अच्छे की जिद क्यों करते हैं? जाने वाले चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो उनकी याद में हमेशा बेचैन रहते हैं। पिताजी, 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 पिताजी। अरे किसका खत है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? तुम बताओ माँ, किसका हो सकता है? कहीं तुम्हारी दीदी का तो नहीं? आपने कैसे पहचाना? मतलब सचमुच सुकन्या का खत है? मेरी बेटी सुकन्या का खत है गोपी? हाँ पिताजी, दीदी ने खत भेजा है। सुना तुमने उषा? सुकन्या बेटी का खत आया है। मालिक पर आस्था रखने वाला, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला इंसान जब ये सोचता है कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तब उसे साक्षात्कार होता है कि मालिक ने उसके लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। गोपी, ये खत मुझे दे दो। हाँ, पहले मैं पढ़ूंगा। तो फिर ऊंचे पढ़ो, हम भी सुनेंगे। हाँ। तीर्थ रूप पिताजी और माँ, सुकन्या का आपको शत शत प्रणाम। मैंने खत भेजा है, इसलिए नाराज ना होइए। आपको बिना बताए मैं घर से आश्रम चली गई थी और आपके इच्छा के विरुद्ध मैंने उमाकांत से शादी कर ली। मैं जानती हूँ आपका मुझ पर क्रोध है, आप नाराज हैं मुझसे। नहीं बेटी, मैं नाराज नहीं हूं तुम पर। हाँ, क्रोधित जरूर हूं, लेकिन तुम पर नहीं, अपने आप पर। आगे पढ़ो। फिर भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ, अपने लिए भी और उमाकांत के लिए भी, और हमारी घर गृहस्थी और घर परिवार के लिए भी। माँ, पिताजी, हमें आशीर्वाद देंगे ना आप? मैंने सुकन्या को कितने कष्ट दिए, फिर भी वो मुझे माँ का सम्मान दे रही है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। अभी अभी मैं और उमाकांत शिव बाबा के दर्शन करने गए थे। सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत। भोले शिव शंकर की जय, भोले शिव शंकर की जय, भोले शिव शंकर की जय, भोले शिव शंकर की जय। सुकन्या, सुकन्या।
मैंने शिव बाबा से अपने गोपी भैया के लिए आशीर्वाद मांगा कि मेरे गोपी भैया जिंदगी में ऐसे काम करें जिससे माँ पिताजी के साथ मेरा और उमाकांत का भी सिर गर्व से ऊंचा हो सके। आपके आशीर्वाद चाहने वाली आपकी बेटी सुकन्या। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो होनी है वो होकर ही रहती है। इसलिए अपना लक्ष्य सामने रखकर भी इंसान उसे पा नहीं सकता है, और जब उसे इस बात का एहसास होता है तब वो पछताता है, आंसू बहाता है। परंतु आंसू बहाने से कभी बीता हुआ वक्त सामने नहीं आ जाता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो वक्त के साथ चलते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं, वक्त की पुकार सुनते हैं, वो बहुत कम पछताते हैं। बाबा, वीरभद्रप्पा से गौरी की शादी करने के बाद पुजारी जी को पछतावा हुआ था? बाबा, चेतन वसप्पा ने वीरभद्रप्पा के बारे में इशारा देने के बाद भी पुजारी जी की आंखें नहीं खुली। एक दिन वीरभद्रप्पा ने मंदिर की जमीन बेचने की सोची। जमीन के दाम तो बड़े ही बड़े हैं सेठ जी। आज खरीदेंगे तो 3 साल में तिगनी कीमत हो जाएगी। अच्छा? ऐसी जमीन गांव में किसी दूसरे के पास नहीं है सेठ जी। तो समझ लो वीरभद्रप्पा, मैंने तुम्हारी ये जमीन खरीद ली। अब कुछ लेन देन की बात भी हो जाए। भाव बताओ। भाव ये कैसे बोल सकता है सेठ जी? जमीन का मालिक वीरभद्रप्पा नहीं है। क्या? और अगर आपने जमीन वीरभद्रप्पा से खरीद भी ली तब भी आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये वीरभद्रप्पा मेरे साथ धोखा कर रहा है? धोखा करना तो इसकी फितरत है सेठ जी। ए चेतन वसप्पा, सेठ जी आप इसकी एक मत सुनिए। ये जमीन मेरी ही है, मेरी पत्नी गौरी की है। मतलब तुम्हारी नहीं है ना? देखो, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला हूं। मैं चलता हूं। नमस्ते। चेतन वसप्पा, पता नहीं तुम्हारे लिए मेरे मन में इतनी नफरत क्यों है। मुझे सदा ऐसा लगता है कि तुम विश्वासघाती हो, धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी जान हड़प लूंगा चेतन वसप्पा। तुम्हारे घिनौने इरादे नाकामयाब करने के लिए मैं अपनी जान तक दांव पे लगा दूंगा। सांप ही निकले तुम। जिन्होंने दूध पिलाया उन्हें डसने चले। चेतन बसप्पा, जाओ इसे दान की पेटी में डाल दो। जी। पुजारी जी, आप मंदिर की जमीन बेचना क्यों चाहते हैं? नहीं तो किसने कहा तुम्हें कि मैं जमीन बेचना चाहता हूं? ये आपका दामाद सेठ दीनानाथ जी को जमीन दिखा रहा था। चेतन वसप्पा, तुमसे जरूर कहीं कोई गलती हुई है। सेठ जी से तो गलती नहीं हुई होगी ना। अगर मैं ठीक वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारे पतिदेव ने सेठ जी को उल्लू बनाकर 2-4 हजार रुपए ऐंठ लिया होता। गौरी, ये चेतन वसप्पा पता नहीं क्यों हमेशा मेरे खिलाफ बोलता रहता है। ये जो कुछ बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो शिवलिंग पर रखे बेलपत्र को उठाकर कह दो कि तुम सच कह रहे हो। दुश्मनी की चिंगारियां कब आग बन जाती हैं ये इंसान नहीं जानता। वही आग फिर इंसान की खुशियों को जलाकर उसे दुखी करती है। इसलिए किसी से दुश्मनी ना करो, दोस्ती करो। दोस्ती का मतलब ही है दुश्मनी का अंत। मित्रता, दोस्ती
इंसान को अमन देती है, शांति देती है, धैर्य देती है, निश्चिंतता देती है। लेकिन शत्रुता, दुश्मनी इंसान को अशांत करते हैं। अनिश्चितता इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। मन में सिर्फ नफरत, क्रोध को ही जगह मिलती है। दुश्मनी इंसान की तरक्की के रास्ते की रुकावट बनती है। दोस्ती इंसान को तरक्की का नया रास्ता दिखाती है। और दुश्मनी में एक दूसरे पर हाथ उठता है और दोस्ती में एक दूसरे से हाथ मिलाया जाता है। दोस्ती को दुआ कहा जाए तो दुश्मनी बद्दुआ है। मालिक चाहता है कि हर कोई भाईचारे से रहे, एक दूसरे से दोस्ती करे, अमन फैलाए, शांति फैलाए। इसलिए दोस्ती करना मतलब मालिक की दुआ हासिल करना, और दुश्मनी करने का मतलब है मालिक से दूर हो जाना। एक पुजारी का दामाद था वीरभद्रप्पा और एक शिवजी का सेवक था चेतन बसप्पा। लेकिन दोनों में से किसी का भी मन शिवजी की भक्ति में नहीं लगता था, क्योंकि उनका मन तो एक दूसरे के प्रति नफरत, द्वेष, ईर्ष्या इनसे व्याप्त हुआ था। एक दिन अनहोनी हुई। यकायक हर चीज के दाम बढ़ने लगे। वीरभद्रप्पा जो जमीन बेचना चाहता था, उसी जमीन के लिए दीनानाथ सेठ गौरी के पास आया। गौरी, मैं तुम्हारी जमीन खरीदने को तैयार हूं। आप पिताजी से बात कीजिए सेठ जी। पुजारी जी, इधर उधर की बातें ना करके हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने गौरी की जमीन की कीमत 1 लाख रुपया लगाई है। 1 लाख? और दूसरी बात, मैं 1 लाख रुपया एक साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए 50,000 रुपया नकद दे दूंगा और बाकी के 50,000 रुपए 2,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से चुकाता जाऊंगा। पिछले जन्म में गौरी सुनीति थी, वीरभद्रप्पा पिछले जन्म में गोवर्धन था। और सुनीति गोवर्धन की क्या थी सगुण? पत्नी। हाँ, सुनीति ने जब अपने गहने मंदिर के लिए बेचने चाहे थे, तब उनके बदले में गोवर्धन ने उसे यही बंजर जमीन दी थी। और अब इस जन्म में वही जमीन, जेवर, गहने, पैसों से भी कई गुना ज्यादा कीमत में खरीदी गई थी। ठीक कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला है। जो लालची होता है वो किसी का नहीं होता, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वीरभद्रप्पा को पैसों का आकर्षण जन्म से ही था, और अब इतना पैसा आने वाला है ये जानते ही उसकी मति भ्रष्ट हो गई। वो अपना हिस्सा मांग रहा था और उसके लिए चेतन बसप्पा, पुजारी और गौरी से भी झगड़ा करने लगा था। मेरा भी हिस्सा है इस लाख रुपए में, और मुझे अपने हिस्से का पैसा मिलना ही चाहिए। अब आप शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाऊं? ये मत समझना कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें हिस्सा क्यों? किस लिए? जमीन से संबंध क्या है तुम्हारा? बताऊं संबंध? तेरा मेरा संबंध तो है ना, दुश्मनी का। मैं तुझे बताता हूं इस संबंध का नतीजा। मुझसे सवाल करता है, मैं तुझे बताता हूं। देखो वीरभद्रप्पा, हाथ उठाना मुझे भी आता है, लेकिन मैं तुम पर सिर्फ इसलिए हाथ नहीं उठाता क्योंकि तुम गौरी के पति हो। पुजारी जी, वो जमीन भगवान की है जो आपको सौंपी गई थी, परंतु उसकी मालकिन आपकी बेटी गौरी है। जमीन बेचकर जो भी पैसा आएगा उस पर सिर्फ गौरी का अधिकार है और किसी का नहीं।
इसके पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। इसलिए जैसा गौरी चाहे पैसा खर्च कर सकती है, बांट सकती है, या जो भी इसका मन चाहे कर सकती है। समझ गए वीरभद्रप्पा? गौरी, गौरी मुझे बचाओ गौरी, गौरी, गौरी मुझे बचाओ गौरी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गौरी, गौरी, गौरी मुझे बचाओ, वरना वरना ये राक्षस मुझे मार डालेगा। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। तुम बीच में मत आओ गौरी। लाठी फेंक दीजिए। मैंने कहा लाठी फेंक दीजिए। ये मत भूलो गौरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। इसीलिए तो आपको समझा रही हूँ, वरना अब तक तो पुलिस के हवाले कर दिया होता। गौरी, पैसों के लिए इतना परेशान हो रहे हैं आप? मैंने तो पुजारी जी से पहले ही कह दिया था कि ये वीरभद्रप्पा पैसों और जमीन के लिए गौरी से शादी करना चाहता है, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब ये राक्षस मुझे। चेतन वसप्पा, गौरी, मेरे पास न जमीन है न पैसा, फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हे भोलेनाथ शिवशंकर, आपको मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। हे महादेव, जमीन, जायदाद, धन मनुष्य को समृद्ध अवश्य बनाते हैं, परंतु इनके कारण मनुष्य एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। धन संपत्ति के कारण मनुष्य अपनी मनःशांति के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। तुम सत्य कह रही हो पुत्री, परंतु जो स्वार्थी है, अतताई है, वही अपनी मनःशांति खोता है। हे आशुतोष, मंदिर की जमीन की वजह से हमारे घर में असंतोष फैल रहा है। मेरे पति की नीयत साफ नहीं है, इसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। पुत्री, जमीन बेचकर जो धन प्राप्त हुआ है वह केवल तुम्हारा है, अन्य किसी का नहीं। इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है, और ना ही इसमें से तुम्हें किसी को कुछ देना है। यदि तुम कुछ धन मंदिर के लिए खर्च करना चाहती हो तो चेतन वसप्पा से विचार विमर्श कर लो, और तुम्हें किसी अन्य कार्य में खर्च करने की इच्छा हो तो बाबा से परामर्श ले लो। जैसी आपकी आज्ञा शिवशंकर। तथास्तु। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ। वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। जमीन का पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए गौरी और वीरभद्रप्पा में झगड़े शुरू हो गए। मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा, याद रखना। बहुत हो गया, जब देखो तो पैसा 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 करते रहते हो। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, सुन लो तुम। अरे कैसे नहीं मिलेगी मुझे, मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। पुजारी परेशान था, उसे चेतन वसप्पा की बातें याद आती और वो अपनी बेटी की शादी वीरभद्रप्पा से करने पर पछता रहा था। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। एक दिन गौरी मुझे रास्ते में मिली।
बाबा, मंदिर की जमीन बेचने से जो पैसे आए हैं उनमें से कुछ मैं गरीबों पर खर्च करना चाहती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा है गौरी बेटी। साल में 4 बार गरीबों के लिए लंगर लगाना चाहती हूँ, एक धर्मशाला बनाना चाहती हूँ और अस्पताल भी। अच्छे काम के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता बेटी। तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहो खर्च करो, तुम्हें कौन पूछने वाला है। बाबा, शिवजी ने मुझे सपने में आकर कहा कि मंदिर के अलावा अगर मैं किसी अन्य कार्य में पैसे खर्च करना चाहती हूँ तो मुझे आपसे परामर्श करना चाहिए। मालिक दयालु है गौरी बेटी। बाबा, मेरे पति की इन पैसों पर नजर है, वो सारे पैसे हड़प लेना चाहते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए। बचाता कहाँ है? रुक जा बाबा, मुझे बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। देख रहे हो बाबा, चेतन वसप्पा ने तो मुझे पहले से ही कह दिया था कि मेरे पति सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। अब मैं क्या करूं बाबा? मंदिर की जमीन का पूरा पैसा तुम्हारा है गौरी बेटी, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। आज मैं तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूंगा, समझा? हमेशा तुम मेरे खिलाफ मेरी पत्नी को और मेरे ससुर को भड़काते रहते हो। बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। गौरी बेटी, जमीन का पैसा तुम रखो, लेकिन उस पर जो ब्याज आता है उसकी आधी रकम चेतन वसप्पा को दे दो। वीरभद्रप्पा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वीरभद्रप्पा को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तब मैंने चेतन वसप्पा को कहा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर क्या हुआ बाबा? वीरभद्रप्पा को पैसे नहीं मिले और समय आने पर वो और चेतन वसप्पा दोनों की मृत्यु हो गई। इस जन्म में वीरभद्रप्पा सांप बना और चेतन वसप्पा मेढक। लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी, पुराने संस्कार नहीं मिटे थे। इसलिए जब मेढक को सांप ने पकड़ा तो मेढक ने मुझे पुकारा और वचन के अनुसार मैंने उसकी रक्षा की। वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वसप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है। इसलिए तो चेतन वसप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को त्याग दो। छोड़ दो चेतन वसप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे। कहानी खत्म। नहीं बाबा, कहानी तो अब शुरू हुई। क्या हुआ? जाप खत्म हो गया? पैसे मिल गए तुम्हें? ओम नमः शिवाय का जाप करके मुझे अद्भुत मनो शांति का लाभ हुआ है बाबा, जो किसी भी धन लाभ से श्रेष्ठ है। अब मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो गया है बाबा। अब मुझे पैसे का लालच नहीं रहा। आपके कहने पर मैं यही मंदिर में बैठकर ईश्वर के सामने ही ईश्वर का जाप करने लगा। धीरे धीरे मन शांत होता चला गया बाबा। ईश्वर का नाम स्मरण और उससे निकटता के चमत्कार का अनुभव मुझे हुआ बाबा। जब मन शांत रहता है तो ईश्वर हमारे सबसे निकट होते हैं, ये मैं जान गया हूं बाबा। ईश्वर की निकटता ही दुनिया के सारे सुखों को पाने जैसी है।
फिर मैं पैसों के पीछे क्यों भागूं बाबा? पैसा तो एक मोह है, पैसा भगवान नहीं है। ये साक्षात्कार मुझे आप ही की वजह से हुआ है बाबा, कि उस निर्मोही का मोह होना ही सबसे बड़ी भाग्यशाली घटना है। सदा खुश रहो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महाराज की जय। कुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। बाबा, खुश रहो। पिताजी, हाँ इतनी रात हो गई, आप सोएंगे नहीं? दरवाजा बंद कर दूं? नहीं नहीं। क्यों? आपके मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं बताएंगे? सुकन्या का खत मिलने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई। दीदी खुश है। खत सच्चाई का आईना नहीं है गोपी। खत से हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता है। क्या मतलब? हो सकता है हमारे मन को शांत करने के लिए सुकन्या ने खत में झूठ को सच करके लिखा हो। पहली बात तो ये है कि सुकन्या को यदि आपको झूठी तसल्ली ही देनी होती तो वो हमें खत लिखती ही क्यों? अब आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह न लाइए, वो खुश है। तो फिर खत क्यों लिखा? मिलने क्यों नहीं आए हमें? पिताजी, हो सकता है जिस गांव ने उसे ठुकराया हो वो उस गांव से दूर रहना चाहती हो। गांव ने नहीं, मैंने ठुकराया है उसे। उसके जन्मदाता ने, उसके पिता ने। लेकिन अब जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। शिवजी के मंदिर में मेरी आंखों के सामने थे सुकन्या और उमाकांत। मैंने नहीं पहचाना। कितनी बड़ी सजा दी है मां सप्तशृंगी ने मुझे। सुकन्या अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए कि वो शिव मंदिर तो गई लेकिन वणी नहीं आई। गोपी उषा, आज से बल्कि अभी से हमारे घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, हमेशा खुला रहेगा। मैं दरवाजा खुला रखकर सुकन्या को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसके लिए हमारे घर का, हमारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहेगा, सदा खुला रहेगा। दिया बुझा दो सुकन्या। नहीं। क्यों? सोना नहीं है? पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। खत तो लिख दिया है ना तुमने? स्वयं तो जाकर नहीं मिली ना। वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। बड़ों द्वारा किया हुआ अपमान हमें अपमान मानना ही नहीं चाहिए। तो फिर तुम घर से क्यों भाग गई थी? अपमान की वजह से नहीं भागी थी, मेरे कारण पूरे परिवार को तकलीफ हो रही थी। पिताजी की दुविधा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। गांव में उन्हें सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। मेरे अस्तित्व के साथ कई सवाल खड़े हो रहे थे और अपने अस्तित्व को मिटाने का धैर्य मुझ में नहीं था। इसीलिए मैं आश्रम चली गई, लेकिन माँ को
पिताजी को, गोपी को और तुम्हें पल भर के लिए भी नहीं भूली थी। अब भी दिल में यही सवाल है कि खत पढ़कर पिताजी को क्या लगा होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात की वजह से वो मजबूर हो गए थे। यदि वो मेरे कारण अपने आप को अपराधी मानते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, तो मैं अपने आप को पापी समझूंगी। हमें शिव मंदिर से वणी जाना चाहिए था, माँ, पिताजी और गोपी से मिलना चाहिए था। एक दिन जरूर जाएंगे। एक दिन? वो दिन कब आएगा? जब तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनोगी। विश्वास प्यार है, विश्वास समर्पण है और विश्वास त्याग भी है। विश्वास में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई मैं तुम बड़ा छोटा नहीं होता। इसलिए जिस रिश्ते में, जिस नाते में विश्वास होता है, वो नाता, रिश्ता अभंग होता है, कभी नहीं टूटता। जहां दरार है वहां विश्वास नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां विश्वास है वहां दरार नहीं हो सकती। विश्वास इंसान के कर्तव्य का आईना है। किसी का विश्वास पात्र बनना, विश्वास के लायक बनना आसान बात नहीं है। इंसान इंसान पर तब विश्वास करता है जब उसकी दूसरे पर श्रद्धा बन जाती है। सामने वाले का कर्तव्य ही उसे श्रद्धा और विश्वास में बदल देता है। सबका मालिक एक। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। तुम्हारी कृपा अपरंपार है मां, तुम दयालु हो, इसीलिए तो मेरी बेटी मुझे दिखाई दी, परंतु मैं अभागा, उसे मिल भी नहीं सका। तुमने उसे सकुशल रखा है मां, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। आपकी आज्ञा अनुसार मैं शिवजी के मंदिर गया था, लेकिन बाबा के दर्शन होकर भी मेरा मन अशांत रहा। ऐसा क्यों हो रहा है मां? मैं क्यों बार बार विचलित हो रहा हूं? इसका कारण कहीं सुकन्या पर किया गया अन्याय तो नहीं मां? मैं कब अपनी बेटी से मिल सकूंगा मां? कब मुझे मन शांति मिलेगी मां? कब कब? प्रणाम मां, मैं आपके दर्शन से अनुग्रहित हुआ मां। वत्स, तुम शिव बाबा के मंदिर में क्यों गए थे? मैंने तो तुम्हें शिरडी के बाबा के पास जाने के लिए कहा था। शिरडी के बाबा? तुम शिरडी जाओ वत्स, बाबा से मिलकर तुम्हारा कल्याण होगा।
माँ, माँ, माँ। अब मैं शिरडी के बाबा को कहाँ ढूंढूं माँ? सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। अरे कृष्णा माई कहाँ जा रही हो? हैं? देखो वैद्य जी कुछ कह रहे हैं। अरे कृष्णा माई, मुझे गर्म पानी लेकर आओ। हाँ? जाओ जाओ, इलाज करना है इसका, जल्दी जाओ। अरे अरे जाओ। भिक्षाम देहि। अरे राम राम राम, कृष्णा माई तुम अब भी वहीं खड़ी हो? अरे जाओ, जल्दी जाओ। भिक्षाम देहि मां। द्वारिकानाथ जी, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे कृष्णा माई साईं बाबा को भिक्षा दे देती तो क्या आपके पेट में दर्द हो जाता या भोजन कम मिलता? ओ माई, चुप कर। सही दे। ऐसे क्या देख रहा है साईं? मैं तुम्हें यहाँ भिक्षा देने नहीं आया हूँ, तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। जाओ यहाँ से। गुस्सा क्यों करते हैं द्वारिकानाथ जी? तेरे दिन भर गए हैं साईं, अब तुझे शिरडी छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इंसान सोचता कुछ और है द्वारिकानाथ जी, और होता कुछ और है। करने वाला तो वो करता है, सब कुछ उसी की इच्छा पर ही तो निर्भर होता है द्वारिकानाथ जी। अपने प्रवचन बंद करे और जा यहाँ से। सबका मालिक एक। हाँ चलिए। हाँ ये लीजिए। हाँ, कपड़ा ले लो, शरीर पोंछ दो। गरम है। कृष्णा माई चिंता मत करो, मैंने दवा दे दी है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा मंगेश जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ? कृष्णा माई, जब भगवान दरवाजे पर खड़े थे तब तो उन पर ध्यान नहीं दिया आपने। परंतु ढूंढिया, मेरा तुम पर ध्यान है, ये मत भूलना। हाँ? ऐसी बीमारी में दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। चुप कर ढूंढिया, चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार के तेरे शरीर से धुआं निकालूंगा। हाँ? कृष्णा माई, इससे पहले साईं बाबा कभी आपके दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए थे? नहीं ना, तो आज क्यों आए थे? अरे मूर्ख, मैं तेरी कैसे मरम्मत करता हूँ यहाँ पर, ये देखने आया था वो ढोंगी। चुप कर। शिरडी के लोगों का मानना है कि जब भी साईं बाबा किसी के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आते हैं ना, तो भिक्षा के साथ साथ अपनी झोली में सारे दुख दर्द रख लेते हैं। मंगेश का लकवा भी रख लेते अगर आप भिक्षा दे देती। ठीक हो जाता इसका लकवा। अरे राम 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 नालायक, तू मेरा चेला है या दुश्मन? अरे तू मेरा भला नहीं कर सकता तो ना सही, कम से कम मेरी बुराई तो मत कर। वैद्य जी, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मुझे क्या द्वारिकानाथ समझ रखा है आपने? अरे द्वारिकानाथ के साथ साथ रहकर आपकी मति मारी गई है। क्या कहा तूने नालायक? फिर से कह, फिर से कह। मैं तो बोल रहा था कृष्णा माई, द्वारिकानाथ जी की बात आपने क्यों मानी? ध्यान नहीं देना चाहिए था। अरे लेकिन तू मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? नालायक, चल यहाँ से, चिंता मत करो, चल। नालायक, ठीक है।
मारेगा इसे, माफ करना, चलिए। साईं बाबा, 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 साईं बाबा, बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा कहाँ हैं आप? मुझे माफ कर दीजिए बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा कहाँ हैं आप? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा। अरे कृष्णा माई, क्या बात है? मंगेश तो ठीक है ना? रो मत कृष्णा माई, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? साईं बाबा खुद चल के मेरे दरवाजे पर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, और मैंने आज भी उनको भिक्षा नहीं दी। इसीलिए तुम साईं बाबा को ढूंढ रही हो? ढूंढने की क्या जरूरत है? देवा द्वारका माई में होंगे ना? हाँ, नहीं गुरुजी, वो द्वारका माई में भी नहीं है, और न ही गुरु की समाधि पर है। मुझे तो लगता है कि बाबा कहीं नहीं है, पूरी शिरडी में कहीं नहीं है बाबा, अदृश्य हो गए हैं। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ मैं। साईं बाबा खुद चलकर मेरे दरवाजे पर मेरे मंगेश को ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे मंगेश के भाग्य को ठुकरा दिया मैंने उसके भाग्य को। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ। इंसान खुद अपने भाग्य को ठोकर मारता है। जब भाग्य द्वार खटखटाता है तब इंसान खुद अपने हाथों से द्वार बंद कर लेता है, या दरवाजे में खड़े अपने भाग्य को देखकर अनदेखा कर देता है। इसलिए द्वार पर आए याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। याचक के रूप में आए हुए अपने भाग्य को इंसान पहचानता नहीं और बाद में पछताता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाओ। याचक को कभी खाली हाथ न लौटाओ। जानवरों को भी खिलाओ, पक्षियों को भी खिलाओ। हर किसी से प्यार से बातें करो, इज्जत से बात करो। हर किसी के सामने झुको, दुआ मिलेगी। सबका मालिक एक। नमस्कार काका जी। नमस्कार दुबेलाल जी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ काका जी, बहन के पास गया था कोपरगांव। कोपरगांव? कहाँ है कोपरगांव? शिरडी के पास। शिरडी के? क्या तुम शिरडी के बाबा को जानते हो? नहीं, मैं तो कभी शिरडी नहीं गया। चलता हूँ काका जी। अरे ध्यान से ना, इतनी बड़ी मेज आपको दिखाई नहीं दी? मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? माँ सप्तशृंगी ने शिरडी के बाबा से मिलने को कहा है। कोई साधु संत है क्या? पता नहीं, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। कब आपके दर्शन होंगे शिरडी के बाबा? कब दर्शन होंगे? इंसान अगर सच्चे दिल से किसी संत महंत के दर्शन करना चाहता है तो संत महंत या खुद मालिक भी इंसान की इच्छा पूरी कर देता है। जिसके मन में आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है, बस कहने के लिए मालिक के, संत के दर्शन करना चाहता है,
उसे मालिक के दर्शन होते हैं क्या? नहीं होते। संतों महंतों की इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे उनके दर्शन कर सकता है? बुलावा आता है तभी तो इंसान मालिक के दर्शन करने जाता है, और उसे दर्शन भी तभी होते हैं जब बुलावा आता है, नहीं तो दर्शन नहीं होते। मालिक दयालु है। जब वो किसी को बुलावा भेजता है तब बुलावे के साथ साथ मार्गदर्शक को भी भेजता है। सबका मालिक एक। तुम तो अब तक आया क्यों नहीं? हैं? अरे मुझे दवा बनानी है। ये भी ना कहीं खा रहा होगा। ये देखिए। आ आ गया तू। हैं? तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूं? भूख लगी होगी ना? नहीं। नहीं तो क्या तुम्हारे हाथ पैर दबा दूं? क्योंकि गांव भर घूम के पैरों में दर्द आ गया होगा। हैं? अरे हाथ पैर दबाने के लिए तो द्वारिका नाथ जी है ना। ढूंढियो। द्वारिका नाथ जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप एक आवाज लगाएंगे तो जीवाजी दौड़ा चला आएगा मेरे पैर दबाने के लिए। अरे तेरे पैर नहीं तोड़ दूंगा मैं। अरे क्या हमेशा पैर तोड़ दूंगा हाथ तोड़ दूंगा कहते रहते हो? वैद्य जी मैं तो वो कह रहा था कि हाँ ना 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 कुछ मत कह, अंदर जाओ और दवा बना। नालायक कहीं का। वैद्य जी दवा बनाना तो मेरा काम है ही। मैं तो आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। खास बात? वैद्य जी को छोड़ के जा रहे हो या फिर शादी करने जा रहे हो? अरे नालायक, मुंह क्यों बंद रखा है तूने? मुंह खोल के बोल, क्या खास बात है यार? वैद्य जी शिरडी में बड़े ज्योतिष आए हैं। वो अगले पिछले जन्म का सब बता देते हैं। चलिए हम दोनों अपना भविष्य जान लेते हैं। पूछेंगे कि कब इन राहु केतु से हमें छुटकारा मिलेगा। चलिए सब ईश्वर की कृपा है। धंधा छोटा है परंतु विस्तार होगा। आने वाले कल में तुम कोई बड़ा उद्योग करोगे। महाराज, मेरी तो चाय की दुकान है। परंतु आने वाले कल में तुम्हारा होटल हो सकता है। साधु महाराज, चले? हाँ। बाबा, शिरडी में साधु महाराज आए हैं। तेजस्वी हैं और हाँ, वो भविष्य भी बताते हैं। सगुण का भविष्य बताया होगा। साधु महाराज ने कहा मेरा एक होटल होगा। वो क्या क्या लीला करता है कोई नहीं जानता। उसकी कृपा से इंसान को भविष्य में झांकने की सिद्धि प्राप्त होती है। आप क्या बना रहे हैं बाबा? खीर। शिरडी के लिए बाबा? नहीं, अपने श्यामा के लिए बना रहा हूं। लेकिन गुरुजी तो अनशन पर हैं बाबा। आपसे नाराज होकर ही तो वो अनशन पर गए हुए हैं। अब उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी, अनशन भी खत्म हो जाएगा
और मैं अपने श्यामा को खीर खिलाऊंगा। इसका मतलब गुरुजी बनी जाएंगे। उसकी लीला वही जानता है नूरबाजी। लेकिन हम एक बात जानते हैं बाबा, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। बाबा, आप तो ज्योतिषियों के ज्योतिष हैं। अरे बाबा जी, तू तो जानता है मेरा तो भविष्य, ज्योतिष सभी कुछ देवा है। अरे भैया, तो इसमें हर्ज क्या है? ज्योतिष महाराज की बहुत दूर तक कीर्ति है, बड़े महान हैं। साईं बाबा भगवान हैं। श्यामा, तुम बच्चों को सिखाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। दूसरों से हमेशा कुछ सीखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अरे जिद मत करो श्यामा, अपने छोटे भाई की बात सुन लो। अब मैं इन्हें लेकर के यहाँ पर आया हूँ तो अपना भविष्य जान लीजिए ना। मैंने अपना भविष्य जान लिया है बाबा जी। कुछ ही दिनों में इस अनशन के कारण मैं मरने वाला हूँ। भगवान ने मनुष्य की आंखें माथे के नीचे क्यों बनाई हैं गुरुजी? इसलिए कि वो अपने माथे की लकीरें पढ़ ना सके और अपना भविष्य न जान सके। अच्छी कही। किसी को तो श्यामा का कान पकड़ना चाहिए। अरे मेरी भी नहीं सुनता। हाँ, पर जन्म मरण की बात तो कोई नहीं जान सकता गुरुजी, सिवाय भगवान के, क्योंकि जन्म देने वाला और मृत्यु देने वाला तो वही है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मैं जानता हूं मेरे दिन पूरे हो गए हैं। हाँ, ये भगवान तय करेगा, आप नहीं। सुन लो श्यामा, सुन लो। हम सभी जन्म लेते हैं वो कार्य करने के लिए जो ईश्वर हमें सौंपता है, और वो कार्य पूरा करके हम सभी चले जाते हैं। मैं समझता हूं मेरा कार्य पूरा हो गया है। नहीं गुरुजी, अभी आपका कार्य अधूरा है। अधूरा? मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता साधु महाराज। ये आप क्या देख रहे हैं साधु महाराज? ये भृगु संहिता है। इसमें हर किसी की जन्म कुंडली रहती है। बापा जी ने मुझे गुरुजी की कुंडली दी थी, वही ढूंढ रहा हूँ। मेरी जन्म कुंडली से क्या होगा? आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, पढ़िए मेरी जन्म कुंडली और बता दीजिए मेरा भविष्य क्या है। अब जाएगा मेरा श्यामा बड़ी। गुरुजी, अपना बचपन याद है आपको? बचपन? हाँ श्यामा, हाँ, तुम्हारा बचपन। हाँ हाँ, याद आया। क्यों? और अपनी माँ का? माँ को कोई कैसे भूल सकता है साधु महाराज? और माँ को दिए हुए वचन? कुछ याद नहीं आया। गुरुजी, आप बचपन में बहुत बीमार हुए थे। हे माँ सप्तशृंगी, आप हमारी कुल देवी हैं। मेरे बेटे माधव की रक्षा करना, उसे इस बीमारी से बचा लो ना माँ। माधव ठीक हो जाएगा तो मैं स्वयं ही अपने माधव को लेकर वणी आऊंगी और अपने माधव को आपके चरणों में रखकर आपका आशीर्वाद मांगूंगी उसके लिए। कुछ समय बाद आपकी माताजी भी बीमार हो गई थी। उनके स्तन में दाद हो गई थी। तब आपकी माताजी ने माँ सप्तशृंगी से कहा, हे माँ सप्तशृंगी, कृपा करो, मुझे इस बीमारी से मुक्त करो। ठीक होते ही मैं तुम्हें चांदी के स्तन अर्पण करूंगी।
आप भी ठीक हो गए और आपकी माताजी भी ठीक हो गईं। परंतु देवी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया गया। जब आपकी माताजी का अंत समय समीप आया तो उन्होंने आपको अपने पास बुलाया। माधव बेटा, कुछ चाहिए माँ? अब मैं जीऊंगी नहीं। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। रोना मत। सुनो, मुझसे एक भूल हो गई है। क्या हुआ माँ? मैंने माँ सप्तशृंगी को दिए हुए वचन पूरे नहीं किए हैं। तुम वो वचन पूरे कर दोगे ना? कैसे वचन माँ? माँ देवी को चांदी के 2 स्तन अर्पण करने का वचन दिया था, वो मैं नहीं कर सकी। मैं कर दूंगा माँ। करोगे ना? मैं आपके वचन पूरे करूंगा, जरूर पूरे करूंगा। माँ, नहीं माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। आपने अपना वचन पूरा नहीं किया गुरुजी, इसलिए आपको और आपके परिवार को यह कष्ट हो रहा है। आपको अपना वचन पूरा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके वणी जाना चाहिए गुरुजी। कभी न कभी तुम्हें वणी जाने का फैसला तो करना ही होगा श्यामा। आपने फिर वणी की बात छेड़ी देवा। श्यामा, जब तक तुम वणी नहीं जाओगे मैं वणी की बात छेड़ता ही रहूंगा। तुम खाना खाओ या ना खाओ, वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम खाना खा लो। कहाँ जा रहे हैं आप? साईं बाबा के पास। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे कल्याण हो तुम्हारा। कल्याण ही होगा देवा। आपकी कृपा जो है मुझ पर। अरे श्यामा, इतना विश्वास? क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त। तो मेरी बात मान लो, तुम वणी मत जाओ। क्यों? वनी नहीं जाऊं? अरे लेकिन आप भी तो बार बार मुझे कहते हैं वनी जाओ वनी जाओ, और अब मुझे पता चला तुम ठीक कह रहे थे। हाँ, क्यों जाओ तुम वणी? मत जाओ। हाँ, मैं जाऊंगा देवा, जरूर जाऊंगा। अरे वाह, मैं इतने दिनों से कह रहा था तो तुम वणी जाने को तैयार नहीं थे। उस ज्योतिषी के कहने पर तुरंत वणी जाने को तैयार हो गए। आपको तो सब पता है देवा, फिर क्यों नहीं बताया कि मुझे अपनी माँ के वचन का पालन करने के लिए वनी जाना है? फिर भी तुम नहीं मानते श्यामा। मैंने बताया होता तो तुम बोलते। फिर कोई कथा रचकर मत फंसाइए देवा, मैं वणी कभी नहीं जाऊंगा। अरे कोई समझाओ इन्हें, वणी जाओ वणी जाओ वणी जाओ। हाँ। सबके सामने मुझे डांटने में आपको मजा आता है ना? श्यामा, तुम शिक्षक ठीक होगे, लेकिन विद्यार्थी तुम बहुत बुरे हो। अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का कहना तक नहीं मानते तुम। अरे कुछ भी इल्जाम मत लगाइए, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, मानता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। अब लाइए। क्या? अरे लाइए जो आप मेरे लिए लाए हैं। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं लाया हूँ। अरे तो इस बर्तन में क्या है? कुछ नहीं है। अरे दिखाइए। अरे खीर गिर जाएगी, खीर गिर जाएगी। अरे खीर? आपने बनाई है देवा? मुझसे बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए ताकत चाहिए ना।
तो खीर खाओ। खाओ अरे, खाओ खाओ। इतनी सारी खीर मैं अकेले खाऊं? नहीं नहीं, अरे सकू भाई, लक्ष्मी की माँ, नूर, अरे धनु भाऊ, आ जाओ आ जाओ, देवा ने बनाई खीर खाने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे सब लोग आ जाओ, देवा की खीर है, आ जाओ, देवा ने खीर बनाई, आ जाओ सब लोग खाते हैं, आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, लो तुम भी खाओ, अरे लीजिए आप भी लीजिए, खाओ खाओ, देवा ने बनाई है, अरे भाई, देवा ने बनाई हुई खीर है, आप भी खाओ, आप भी खाओ, साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। अब तो वणी जाओगे ना तुम श्यामा? वाह मालिक वाह, क्या क्या खेल है तुम्हारा। तुम मेरी ज्योतिष को शिरडी भेजा और अब तुम मेरे श्यामा को बड़ी भेज रहे हो। तुमने जो उसे साक्षात्कार करवाया है उससे अब श्यामा का कल्याण होगा। मैं बहुत खुश हूँ मालिक, बहुत खुश हूँ। अरे श्रवण, बैठो 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 बैठो। कैसे हो श्रवण? अच्छा हूँ, खुश हूँ। खुश किस बात से हो? तुम्हारे खुश होने से। लो लड्डू। क्यों, तुम्हें तो लड्डू बहुत पसंद है? क्या हुआ श्रवण? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? घर में सब ठीक है ना? घर है कहाँ, वो तो दूर गांव में है। अब तो यहाँ की धर्मशाला ही हमारा घर है। लेकिन तुम उदास क्यों हो? तुम्हें खाना बनाना आता है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मुझे सिखाओ ना। लेकिन क्यों? अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हारे पढ़ने के दिन हैं, खेलने कूदने के दिन हैं। माता पिता की सेवा करने के भी दिन है दोस्त, उन्हें संभालने के भी दिन है, उनका सहारा बनने के दिन है, उनकी आंखें बनने के दिन है दोस्त, उनकी आंखें बनने के दिन है। मत रो, मत रो श्रवण, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो। आज माँ रोटी सेक रही थी कि उसका हाथ जल गया। देख नहीं सकती ना वो, माँ रोने लग गई। और मेरी आवाज देते ही उसने अपने आंसू पोंछ डाले। अपना दर्द भूलकर वो मेरे लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अपना दर्द छिपाना चाहती थी वो मुझसे। मैं इतना बड़ा हो गया हूं, फिर भी मैं उसका दर्द दूर नहीं कर सकता, उसके आंसू नहीं पोंछ सकता, उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटा सकता। कैसा बेटा हूं मैं दोस्त, कैसा बेटा हूं मैं। तुम बहुत अच्छे बेटे हो श्रवण, जो तुम अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो, उन्हें सुख देने की, उन्हें सुखी देखने की कोशिश करते हो। तुम हमेशा भगवान से बातें करते हो ना, तो फिर उसे बोलते क्यों नहीं कि वो मेरे माता पिता की दृष्टि लौटा दे।
जब तुम पास होते हो तो जाने का जी नहीं करता, लेकिन आज मुझे जाना होगा। आज मैं खाना बनाऊंगा, माँ को बनाने नहीं दूंगा। वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। मालिक, कब तक श्रवण की परीक्षा लेते रहोगे मालिक? कब तक? उस श्रवण पर रहम क्यों नहीं करते हो मालिक? पूर्व जन्मों के बंधनों से आजाद क्यों नहीं करते मालिक? इसीलिए तो दुनिया वाले तुम्हें कठोर कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। उन्हें दिखा दो मालिक कि तुम कितने नर्म, कितने मुलायम दिल के हो, कितने दयावान हो। अपनी करुणा की, अपनी कृपा की बरसात करो मालिक, और हंसी खुशी की फसल उगाओ। सबका मालिक